दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजवीर यादव। आज हम लोग हिंदी में बात करते हैं समास के। मैंने आपको बताया था कि संधि की बात क्या चलेगा, आपका समास चलेगा। क्लियर। तो आइए बात करते हैं समास पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर समास। क्या लिखते हैं? समास। ये समास लिख दिया गया। अब आप देखिएगा समास में, तो मैंने आपको एक इसके पहले क्या पढ़ाया था? संधि। समास के पहले मैंने आपको बताया था संधि। क्या बताया था? संधि। यहां पर लिख के दिखा देते हैं। संधि मैंने समास के पहले आपको संधि पढ़ाया। अब आप देखिएगा, समास के पहले क्या पढ़ाया था मैंने आपको? संधि पढ़ाया था। समास के पहले आपने संधि पढ़ा था। और देखिए, संधि में विच्छेद किया जाता है। क्या करते हैं? विच्छेद। संधि में विच्छेद किया जाता है और समास में विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। संधि में विच्छेद करते हैं, समास में क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। और जो आपका संधि होता है, संधि शब्दात्मक होता है। कैसा होता है ये? शब्दात्मक होता है। कैसा? शब्दात्मक होता है। और समास कैसा होता है? तो आप कहेंगे वाक्यात्मक। कैसा होता है? वाक्यात्मक होता है। यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं, वाक्यात्मक। कैसा होता है? वाक्यात्मक। देखिए, दो अंतर आप देख सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि संधि में विच्छेद किया जाता है और समास में विग्रह किया जाता है। संधि में जो संधि होता है वो शब्दात्मक होता है और जो समास होता है वह वाक्यात्मक होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था, मेल या जोड़ा होता है। क्या होता है? इसका आपसे कोई पूछेगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपका जवाब होगा कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ बताए थे वह हम आपको मेल या जोड़ा बताए गए थे। क्या बताए थे? मेल या जोड़ा होता है। ठीक है। और जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ, तो मैंने आपको बताया था कि जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वह आपका होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। ये देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण और संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ा। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह। संधि शब्दात्मक होता है, समास वाक्यात्मक होता है। ये कुछ अंतर थे, मैंने आपको बता दिया, महत्वपूर्ण है। क्लियर। मैंने आपको अभी जो अगली मेरी क्लास थी समास संधि की थी। अब हम लोग इस समय समास पढ़ रहे हैं और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, यही इसका क्रम रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पूछे कि संधि समास में क्या अंतर है, तो आप बताइए कि संधि जो होता है वह शब्दात्मक होता है, यानी शब्द पर आधारित होता है। जैसे मैं आपको बताया, रमेश, सुरेश, उज्ज्वल, उद्घाटन, उत्साह, नमस्ते, या हम कह दिए मनोज, नीरज, निरोग, है कि नहीं। या हम कह दिए आपको विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, संगम, संविधान, संतोष, अलंकार। जितने शब्द हैं यह सब के सब शब्द हैं, शब्द। और जब हम इनका विच्छेद करते हैं तो मुझे दो टुकड़ों में शब्द मिलता है। लेकिन समास में आपका शब्दात्मक नहीं होता है, वाक्यात्मक होता है, वाक्य मिलता है। जैसे हम कहते हैं लंबोदर। अब लंबोदर शब्द है तो लंबोदर शब्द में कौन सा समास है तो आप पकड़ेंगे। तो कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले उसका आपको आना चाहिए विग्रह। जैसे संधि विच्छेद नहीं है कर पाएंगे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे कौन सी संधि है। उसी प्रकार से समास में आप विग्रह करेंगे। सबसे पहले तो विग्रह करेंगे, लंबोदर का हो जाएगा लंबा है उदर। उदर माने पेड़, जो स्टमक जिसे कहते हैं, पेट। लंबा है उदर अर्थात श्री गणेश जी।
तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। अब क्या, अब इतना पूरा एक वाक्य, एक सेंटेंस को आप क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, वाक्य कहेंगे ना। इसीलिए संधि जो है वो शब्दात्मक है और समास कैसा है, वाक्यात्मक है। क्लियर? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये शब्दात्मक होता है संधि, समास वाक्यात्मक होता है। संधि में देखिए विच्छेद करते हैं और समास में विग्रह करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ा होता है, मेल या जोड़ा आपस में मिलाते हैं, और समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षेप्तीकरण होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि समास के कई भेद होते हैं। सबसे पहले समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वह आपका यूपीएसआई हो, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, या उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी हो, या एसएससी जीडी हो, या आपका जो पेपर होता है आरओ एआरओ का पेपर होता है, एक एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का होता है, एक आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी का होता है, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, एक जूनियर असिस्टेंट का होता है, आपने पेपर दिया होगा, एक टेट सी टेट सुपर टेट का होता है, लेखपाल चकबंदी लेखपाल राजस्व लेखपाल होता है, सीआरपीएफ का होता है, आरपीएफ का होता है। तमाम प्रकार के जो भी एग्जाम हैं उस एग्जाम में सिर्फ फैक्ट पूछता है, मुद्दे वाली बात, ना कि जो है कि इधर उधर की बातें, समझ रहे ना। तो आपको मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं, ये पढ़िए आंसर प्राप्त करिए, बात खत्म। दुनिया भर का तामा झामा हमें पसंद नहीं है। तो इसलिए आप क्या है कि उस फैक्ट को समझिए और पकड़िए, आंसर कैसे पकड़ा रहे हैं हम। एक बार समझ जाएंगे मित्र, आपका समझ लीजिए लाइफ टाइम आपकी इधर हो जाएगा। हाँ, परिभाषा लर्न किए हैं, याद किए हैं खूब रट्टा मार के, 4-5 दिन बाद भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस बात को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। आइए, समास के भेद मूलतः देखिए, समास के 4 भेद होते हैं। मूलतः कई भेद होते हैं? 4 भेद, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि समास के कुल 6 भेद पढ़े होंगे आप लोग। कै भेद पढ़े होंगे? यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। समास के कुल भेद यदि पूछेगा तो आप 6 भेद पढ़े होंगे। कै भेद? 6 भेद। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 6 भेद पढ़े होंगे समास के कुल। और मूलतः यदि पूछेगा समास के मूलतः भेद, तो समास के जो मूलतः भेद होते हैं वो क्या होते हैं? 4 भेद ही होते हैं। कर्मधारय समास यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें से आप देखे होंगे कि कौन कौन सा समास बाहर निकला है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको देखते हैं 6 भाग कौन कौन से हैं समास में। तो सबसे पहले आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इनको 6 नाम दे देते हैं, कौन कौन से हैं 6 भेद, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन करते हैं। अब इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि 6 भेद कौन सा है। तो सबसे पहला जो भेद होता है वह आपका होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला। जो दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। दूसरा जो होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपका है तत्पुरुष समास। ये आपका 2 नंबर हो गया तत्पुरुष समास, ठीक। तीसरा जो होता है वह आपका होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ये आपका नंबर 3 हो गया। जो 4 नंबर बनता है वह आपका बनता है बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। जो 5 नंबर है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। और जो 6 नंबर बनता है वह आपका बन जाएगा द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अब आप देखिए 6 समास हैं और मैं 6 समास के नाम यहाँ पर रख दिया ताकि आप जानते रहिए कि 6 समास हैं तो कौन कौन से हैं।
क्लियर। तो 6 का नाम आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा है, देख लीजिएगा बच्चे बहुत ध्यान से, और आना चाहिए आपको कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 6। जो समास का मूलतः भेद है वो तो आपको पता चल गया, 4 भेद होते हैं। और समास हम लोग पढ़ते क्या भेद है, 6 भेद पढ़ते हैं। 6 का नाम क्या है, पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास, 5वां द्विगु समास, 6वां आपका द्वंद्व समास। 6 नंबर तक आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आप देखिएगा, नोटिस करिएगा दिमाग में कि अब इनको हम लोग कैसे पकड़ते हैं कि कौन सा अव्ययीभाव समास है, कौन तत्पुरुष समास है, कौन सा कर्मधारय है, कौन समास बहुव्रीहि है, कौन सा द्विगु है, कौन सा द्वंद्व है। ये तमाम प्रकार की बातों को जब यदि आप समझेंगे तभी पकड़ पाएंगे, यदि नहीं समझेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। जिस प्रकार से हमने आपको क्या बताया, संधि पढ़ाया था जब, तो मैंने आपको संधि पढ़ाया तो संधि में देखिए टेक्निक बताया था, है कि नहीं। यदि उस टेक्निक को जो बालक या बालिका नहीं समझा है तो हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन हल कराएंगे। आप जो विधि जो मेथड जानते हैं उस विधि से लगाएंगे, और हम आपको टेक्निकल विधि पढ़ाएं। याद करने की विधि मैं नहीं बताता हूँ कि याद करते रहिए, याद करते रहिए, हैं। कभी भी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस का, हम कभी भी जो है कि लर्न करने की बात नहीं करते हैं। सिर्फ आप फैक्ट को कैसे दिमाग से याद करेंगे, खेलेंगे गेम की तरह, वही बात आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पर पकड़िए कि अव्ययीभाव समास कैसे पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि अव्ययीभाव समास, जिस समास का, इसको ऊपर करते हैं, आपको दिखाते हैं अव्ययीभाव समास। पहला समास का नाम हम नीचे लिख करके आपको इसको क्लासिफिकेशन करते हुए, आइए पहला है आपका अव्ययीभाव समास। ये अव्ययीभाव समास कैसे पकड़ेंगे, तो अव्ययीभाव समास है ये। अव्ययीभाव समास कहता क्या है, अव्ययीभाव समास हम लोग किसे कहते हैं, जिस समास का, किताबी लाइन है देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान होगा, प्रधान होता है, एवं देखिएगा ये किताबी लैंग्वेज है, आपको दिखा दे रहे हैं एक ठो लिख के, एवं समस्त पद अव्यय का काम करता है। अब देखिए अव्यय क्या है ये आपको पता है, ये अव्यय क्या है मैंने आपको पढ़ाया है। अव्यय मतलब अविकारी, अव्यय मतलब क्या होता है, अविकारी होता है। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द मैंने बताया था जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वही अविकारी या अव्यय होता है। अब यही देखिए किताब का लैंग्वेज, किताब की लाइन है ये, यह लाइन किताब की है, ठीक है ना। इतना जो है कौन याद करे भैया, हर मतलब इसका डिफिनेशन, फिर इनका सबका डिफिनेशन, और जो तत्पुरुष समास उसका 6 भेद है। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद भी होते हैं, समझ लीजिए। अभी आगे बताएंगे हम लोग, पहले नंबर पे है ना अव्ययीभाव समास में। अब देखिए कहा क्या गया, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है एवं समस्त पद अव्यय का काम करता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आप इस बात को आसान तरीके से भी याद रख सकते हैं, माइंड गेम खेलते। सिर्फ आप इतना याद रखिए, पहला पद प्रधान है, समझ लीजिए अव्ययी है। दूसरा पद प्रधान है, समझ लीजिए आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। उपमेय उपमान या विशेषण विशेष की बात हो रही है, समझ लीजिए आपका क्या है, कर्मधारय है। दोनों पद अप्रधान है, कोई अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान है, बहुव्रीहि समास। पहला पद संख्यावाचक है तो आपका हो जाएगा द्विगु समास,
और दोनों पद प्रधान है तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कितना आसान, कितना आसान बताएं हम आपको बात। यह बात को भी आप याद रख करके समास के क्वेश्चन सॉल्व यानी हल कर सकते हैं, उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, पूरी लाइन याद करिए चाहे छोटा लाइन याद करिए, बात तो एक ही है, जाना मुझे एक ही रास्ते पर है कि नहीं? तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, कैसे आप पकड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, किसका एग्जाम्पल लिखने हैं आपको यहाँ पर, तो आपका एग्जाम्पल मैं अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं उदाहरण, हिंदी में उदाहरण। अब उदाहरण को पकड़ने का प्रयास करिए। तो एग्जाम्पल में मैं कह दिया, जैसे पहला पद प्रधान है, मैं कहा कि प्रत्येक दिन या प्रतिदिन, क्या कहा, प्रतिदिन आपका बच्चा पढ़ने आता है। अब प्रतिदिन आपका बच्चा पढ़ने आता है तो प्रतिदिन का संधि विच्छेद क्या, विग्रह क्या होगा? यदि आप देखिए वहां पर विग्रह करना, ये देखिए दिख रहा है, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक दिन। तो प्रतीक पहला पद प्रधान हुआ कि नहीं? और जिस समास का पहला पद प्रधान होगा वही अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्येक दिन बोला गया है, दिन दिन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन का मतलब दिन दिन आपका बालक पढ़ रहा है, दिन दिन आपका बालक जो है कि विकास कर रहा है। या हम कह दिए भर पेट, क्या कहते हैं? भर पेट। अब देखिए भर पेट शब्द बोला गया। अब भर पेट यानी पेट भर कर। अब तो इसमें पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है? इसमें तो प्रत्येक दिन आ गया था। अब भर पेट में बताइए क्या है? तो आपका दूसरा पद प्रधान है, पेट भर कर बोला गया है तो दूसरा पद प्रधान हो रहा है। तो दूसरा पद प्रधान होने के साथ साथ यह अव्ययी भाव समास होगा या नहीं होगा, ये आप बताने का प्रयास करिए, हैं? तो पेट भर कर, पेट भर कर होता है कि पेट भर कर? तो हम कहते हैं भर पेट खाना खाना है, यानी पेट भर कर के खाना है, ये नहीं कि भर कर पेट खाना है? तो इसमें भी देखिए आपका भर पेट यानी पेट भर, पहला पद जब भी प्रधान होगा वहां अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा पद यदि प्रधान हुआ तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा, तब आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जैसे मैं कह दिया, आगे हम एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे अगर कोई बालक है, जैसे ये अव्ययी भाव समास है, कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के लिए आपका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 उदाहरण हमने लिख दिया, ठीक है। यदि हम कह दिए एग्जाम्पल दूसरे का दे रहे हैं, जिसका नाम क्या है आपका ऊपर था, दिखा दे रहे हैं आपको, तत्पुरुष समास। अब आते हैं हम तत्पुरुष समास की भी बात करेंगे, अभी हम उस पे एक ही लाइन में आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तत्पुरुष समास, यहाँ पे किसके एग्जाम्पल थे, ये किसके हैं? अव्ययी भाव समास के। अब तत्पुरुष समास के 2-2 4-4 एग्जाम्पल देखेंगे, ज्यादा देखने का प्रयास मत करिएगा, आप समझने का बात कर रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा समझेंगे तो वही फायदा है आपका। मैं आपसे कह दिया यहाँ पर तत्पुरुष समास, क्या कह दिया? तत्पुरुष समास, यहाँ पर तत्पुरुष समास। अब आप देखिए तत्पुरुष समास को कैसे पकड़ते हैं। तो तत्पुरुष समास पहले तो हम किसे कहते हैं ये समझिए। तो तत्पुरुष समास हम कहेंगे जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का यदि दूसरा पद प्रधान है तो वो तत्पुरुष समास है। और एक बात याद रखेंगे, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने उपभेद हैं? तो आपका जवाब होगा कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। कै भेद हैं?
6 उपभेद हैं। अब इसको कैसे पता चलेगा 6 उपभेद हैं, तो आइए देखते हैं कैसे पता चलता है अभी आपको यहाँ पर। जैसे मैं कह दिया कि तत्पुरुष समास में क्या बोला गया है कि दूसरा पद प्रधान होगा, ये बोला गया है ना, दूसरा पद प्रधान होगा। अब दूसरा पद प्रधान होने के साथ साथ देखिए यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिए, एग्जाम्पल, उदाहरण ले लिए। जैसे मैंने कहा राष्ट्रपति कह दिया, क्या कह दिया, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, या हम कह दिए आपका राष्ट्रपति हो गया, रसोई घर हो गया, क्या हो गया, रसोई घर हो गया, हथकड़ी हो गया, क्या हो गया, हथकड़ी हो गया, या हम कहते हैं जेब खर्च हो गया, क्या हो गया, जेब खर्च। रुक जाइएगा, इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं आपको। हथकड़ी हो गया है, अब आगे हम बढ़ा दे रहे हैं इसको, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक, हम कहें राष्ट्रपति हो गया, और क्या हो गया आपका, हथकड़ी बोले थे ना, हथकड़ी हो गया, रसोई घर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसोई घर हो गया, हैं, अश्वशाला हो गया, क्या हो गया, अश्वशाला हो गया, हम कहते हैं धर्मशाला हो गया, क्या हो गया, धर्मशाला हो गया। हम यदि बोल दे जेब खर्च हो गया, क्या हो गया, जेब खर्च भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे लिख के दिखा दे रहे हैं, जेब खर्च हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, क्या हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, क्या हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, या हम आगे और बढ़ा देते हैं इसको, पथ भ्रष्ट हो गया, या हम कह दिए आपको कि पथ भ्रष्ट के बाद बलि पशु हो गया, क्या हो गया, बलि पशु हो गया, बलि पशु भी लिख सकते हैं, कला प्रवीण हो गया, क्या हो गया, कला प्रवीण हो गया, हैं, हस्तलिखित हो गया, क्या हो गया, हस्तलिखित हो गया, हस्तलिखित हो गया, हम कहते हैं घुड़सवार हो गया, क्या हो गया, एक घुड़सवार, यहाँ देखते रहिएगा, घुड़सवार हो गया, हम कहते हैं घुड़दौड़ हो गया, क्या हो गया, घुड़दौड़ हो गया। आगे इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल हैं, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। पहले यहाँ पे हम आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको 10 एग्जाम्पल लिख दिए होंगे लगभग। पहला एग्जाम्पल, दूसरा है, तीसरा, 4 नंबर है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12 एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। एक आगे देखते हैं नीचे है, हाँ 12, 13, तो यहाँ पर आपका 13 उदाहरण लिख दिया गया है। अब ये 13 लिखे हैं, हम इसलिए लिखे हैं कि इसको आप समझने का प्रयास करिए। मैंने आपको वहाँ पर देखिए 1 ही 2 उदाहरण दिए थे, क्योंकि 1 ही 2 की आवश्यकता थी इसमें, किसमें, अव्ययीभाव समास में। तत्पुरुष समास के यहाँ पर 12-13 उदाहरण, 12-13 एग्जाम्पल लिखने का कारण यह है कि इन सब में आपका तत्पुरुष समास है, इसमें कोई भी शक नहीं। हमें बात क्या करना है, यदि पूछागा कि मान लीजिए भैया धर्मशाला है, तो धर्मशाला में तत्पुरुष समास है तो कौन सा है, क्योंकि 6 उपभेद है ना तत्पुरुष समास के, तो उसमें आप बताएंगे आप कैसे उसको पकड़ना है, इसके लिए भी दिमाग का प्रयोग करिए। जैसे आइए देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि समास में हमेशा किया जाता है विग्रह। क्या करते हैं, विग्रह। तो ये राष्ट्रपति का पहले विग्रह करेंगे, तो राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा, राष्ट्र के लिए पति होगा कि राष्ट्र का पति होगा, पहले ये समझिए। तो पहले विग्रह करते हैं तो हो जाएगा राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, ये नहीं कि राष्ट्र के लिए पति। अब देखिए ये वाक्य हो गया कि नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है, संधि शब्दात्मक होता है, समास वाक्यात्मक होता है। और आप देख सकते हैं राष्ट्र का पति, तो अब यहाँ पर पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, तो इस वाक्य में दूसरा पद प्रधान है। कौन सा, दूसरा पद आपका क्या है, प्रधान है।
यदि आपका दूसरा पद प्रधान है तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? अब हथकड़ी, हथकड़ी का भी देख लीजिए। हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब देखिए हाथ के लिए जो कड़ी है हथकड़ी, अब हाथ के लिए कड़ी दूसरा पद यहां पर भी प्रधान है, दूसरा पद प्रधान हो रहा है इसमें भी। तो दूसरा पद प्रधान है तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। रसोई घर, तो क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर होगा इसका। तो अब देखिए रसोई के लिए घर हुआ तो सबसे पहले हम देखेंगे रसोई के लिए घर में दूसरा पद प्रधान, इसमें भी कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है। यहां पर भी दूसरा पद क्या है? प्रधान है। ठीक है। अश्व के लिए साला, अश्व यानी घोड़े के लिए साला, धर्म के लिए साला हो जाएगा, वही बात है, विग्रह कर दे रहे हैं हम। जेब खर्च का मतलब जेब के लिए खर्च। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट। पथ, धर्म भ्रष्ट हो गया। पथ का मतलब रास्ता होता है, धर्म का मतलब जो है कि कोई जैन धर्म का है, कोई ईसाई धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म है, कोई हिंदू धर्म है, तो वो धर्म है पथ, रास्ता का। तो पथ से भ्रष्ट, पथ से क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ पर धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट लिख दे रहे हैं, एक ठो लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे, और धर्म से भ्रष्ट क्या हो गया? भ्रष्ट। अब धर्म से भ्रष्ट हो गया इसमें। देखिए अब यहाँ पे बलि पशु, तो बलि के लिए पशु है कि नहीं? बलि के लिए पशु। इसी प्रकार से नीचे जो एग्जाम्पल है उसका भी वही होगा, दिखा देते हैं आपको। दो तीन ठे बचा है। अब यहाँ पर भी देख लीजिएगा, जैसे मैं कह दिया कि कला प्रवीण, तो कला में या कलाओं में प्रवीण, कला में प्रवीण, कला में जो प्रवीण होता है उसे कला प्रवीण कहते हैं। अब हम गए हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, क्या है? हाथ से लिखा हुआ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार होता है, घोड़े पर सवार। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, इसमें घोड़ों की दौड़ हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि यहां से यहां तक एग्जाम्पल हमने इतना लिख दिया और इतना दिखा दिया। अब आप देखिएगा कि सब का मतलब क्या निकल रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसमें आपका जो ऊपर है, सबसे पहले तो मुझे पता चल रहा है कि जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं सब में दूसरा पद प्रधान है, सब में दूसरा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है सब में। तो दूसरा पद प्रधान होने के कारण यह आपका तत्पुरुष समास होगा। अब आपका हम विग्रह इसलिए किए कि यदि आप एक लेसन होता है, छोटा लेसन है, मैं कल पढ़ा दूंगा आपको उस लेसन को, जिसका नाम है कारक। तो ये दोनों तीनों सेट में चलेगा। लिंग पढ़ेंगे, लिंग के बाद आता है वचन, और वचन के बाद आपका आता है कारक। क्या आता है? कारक। अब यहां पर देखिए जो कारक है, कारक की विभक्तियां होती हैं, चिन्ह होते हैं। क्या होती हैं? कारक की विभक्ति या चिन्ह। और कारक की कुल संख्या पूछेगा तो कारक की संख्या क्या है? 8 है। ठीक है, यहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, अपादान से अलगाव, अधिकरण में पर, देख रहे नहीं? इसी प्रकार आपका 8 रहेगा। अब 8 जो ये विभक्ति दिख रहा है, इसी विभक्ति से आप पता करेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास हो रहा है। जैसे मैं कहा राष्ट्रपति, क्या कहा? राष्ट्रपति। अब इसमें आप देखिए राष्ट्रपति तो का आ गया ना, का के की किस में आता है, और यहां राष्ट्र का पति, तो संबंध जो आप पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष समास कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास इसमें होगा। कौन होगा? समास तो था मेरे पास,
लेकिन है कौन? संबंध तत्पुरुष समास है। पता कैसे चला? का, की, के आता है संबंध तत्पुरुष समास में। और का, की, के कैसे पता चलेगा? जब आप कारक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और ये छोटा है लेसन, मैं कारक खत्म करूंगा कल, ठीक है। तो यहां पर समझेंगे सबसे पहले। अब यहां दूसरा वाला देखिए, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी आ गया। अब के लिए संबंध तत्पुरुष समास में नहीं आता है, संप्रदान के लिए क्या होता है? तो इसमें आप कहेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। बात समझ रहे नहीं? देखिए, पकड़ने का यही टेक्निक है। यदि आप पढ़े हैं, समझदार है, तो बहुत आसान तरीके से पकड़ सकते हैं। नहीं याद आ रहा है आपको तो नहीं पकड़ पाएंगे, सिंपल बात है। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं सब में तत्पुरुष समास से, लेकिन अब यहाँ पर चेंजिंग, बदलाव होना शुरू हो गया कि नहीं? कैसे बदलाव हुआ? क्योंकि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं, और उपभेद में यदि आपसे, जैसे मैं कह दिया, अब यहाँ पे भी देखिए के लिए लगा है, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास होगा कि संप्रदान होगा कि संबंध होगा? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष होगा। अश्व के लिए साला, इसमें भी संप्रदान होगा। धर्म के लिए साला, इसमें भी। अब जेब के लिए खर्च, इसमें भी। धर्म से भ्रष्ट, देखिए यहाँ पे लिखा गया, इसलिए मैंने लिख दिया धर्म से भ्रष्ट। अब यहाँ पर से आ गया, और से आ रहा है तो से 2 कारक में आता है। एक अधिक किस में आता है? एक अपादान, अपादान से अलगाव, एक करण कारक से द्वारा, यानी करण का कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो उपकरण या यंत्र है। किसी उपकरण या यंत्र से कर्ता जब किसी कार्य को संपन्न करता है तो वहां पर करण कारक होता है। और जब किसी स्थान से कोई जो है कि अलग होता है या अलगाव होता है तो वहां अपादान कारक होता है। जैसे मैंने कहा हनुमान गांव से चला गया, हनुमान जो था गांव से अलग हो गया, इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा, है कि नहीं? कारक की बात होगी अभी आगे क्लास में। तो यहाँ पर देखिए धर्म से भ्रष्ट, यानी जो आपका धर्म था उससे भ्रष्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। कौन होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसमें कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष समास। उसी प्रकार पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, उसमें भी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ा रहे हैं, देखिएगा बच्चे, तो यहाँ पर देखते रहिएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे हमसे कह दिया गया कि अब बताइए कि बलि पशु, बलि के लिए पशु, इसमें भी आपका संप्रदान होगा। कला प्रवीण, कला में, अब में पर किस में आता है? तो आप जानते हैं में पर आता है अधिकरण में पर, अधिकरण में पर आता है। अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से यानी किसी उपकरण से लिखेंगे। घोड़े पर सवार, इसमें भी अधिकरण होगा क्योंकि ये घोड़े पर सवार, और में पर जो विभक्ति चिन्ह आती है वह अधिकरण में आती है। किस में आती है? अधिकरण कारक में आती है। और घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, यहाँ पर की आ जाएगा। और की किस में आता है? तो आपका जवाब होगा कि संबंध तत्पुरुष समास में आता है की, का, के। ठीक, अब आप देखिएगा, तो यहाँ पर हमें एक चीज का पता चला कि हमारा जो समास है वह समास में आपको कैसे पकड़ेंगे कि हमारे पास जो समास है उसमें तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं, उसको हम कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा एक बार फिर से। तो हम आपको बता दिए कि तत्पुरुष समास के उपभेद की संख्या 6 होती है। 6 का नाम क्या है? वही जो कारक है। 8 संख्या मैंने बताया, उसी में 2 संख्या को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, संबोधन वाले में, तो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं 8। और हम यहाँ पर इतने एग्जाम्पल लिखे हैं। सब एग्जाम्पल में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर सब में है आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का सब हम लोग विग्रह किए, और जैसे विग्रह किए तो उसमें हमें पता चल रहा है कि कौन से कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगर कारक विभक्ति चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है तो वो किस कारक का है। यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो कारक है इनका संख्या 8 है, कौन से कारक का क्या है,
विभक्ति चिन्ह, उसे भी आपको याद करना पड़ेगा, वह याद हो जाएगा, बहुत आसान है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, समझ रहे नहीं? ये कितना आसान है, तो बहुत आसान है, याद कर लेंगे आप। तो इसमें सबसे पहले हमें दूसरा पद प्रधान यहाँ पर है, जितने हैं सबके सब दूसरे पद प्रधान है, और दूसरा पद जिसमें प्रधान होता है वह आपका तत्पुरुष समास होता है। और पहला पद प्रधान होगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। देखिए यहाँ पर पहला पद प्रधान था, क्या था? पहला पद प्रधान में अव्ययी भाव समास है। अब हम यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, दो समास पढ़ाए हैं, दोनों समास को कैसे पकड़ेंगे। मैंने कहा अव्ययी भाव समास, सिर्फ आप छोटा बात याद रखिए कि अव्ययी भाव समास यदि है तो आप सिर्फ इतना कहिए जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान जिसका होगा वही अव्ययी भाव समास होगा। और तत्पुरुष समास क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा। इसमें देखिएगा यहाँ पे ये हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बस नीचे यहाँ पे ले आकर ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब हम उसको ऊपर लिख देते हैं। दूसरा पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास, और पहला पद यदि प्रधान होगा तो आपका कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ये देखिए आपका पहला पद प्रधान है और इसमें आपका कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है। तो अब दूसरा पद जो प्रधान होगा वह अव्ययी भाव समास होगा, और पहला पद जब प्रधान हो दूसरा पद जब प्रधान होगा तो तत्पुरुष होगा, और पहला पद जब प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। और कर्मधारय समास को कैसे पकड़ेंगे इसको भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, और इसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये कैसे पकड़ाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं, आइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा कि पहला पद प्रधान दूसरा पद प्रधान। कर्मधारय में हम कह सकते हैं उपमेय या उपमान की बात होगा। उपमेय या उपमान की बात होगा। यदि आप उपमेय और उपमान नहीं पकड़ पाते हैं तो आप पकड़ लीजिए विशेषण विशेष्य। क्या पकड़िए? देखिए इसका भी टेक्निक है। यदि आप उपमेय उपमान नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर या करके विशेषण पकड़ लीजिए। क्या पकड़िए? विशेषण विशेष्य पकड़िए। विशेषण विशेष्य ऐसे करके आप पकड़ सकते हैं। देखिए अभी हम इसको बता देंगे कैसे पकड़े हैं। और यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। अप्रधान क्या होते हैं? अप्रधान। दोनों पद अप्रधान होगा, कोई इसमें अन्य पद प्रधान होगा। अन्य पद प्रधान होगा इसमें, ऐसे पकड़िए टेक्निक से। फिर यहाँ पे द्विगु समास है, तो द्विगु समास में मैंने आपको कहा जिसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक होगा। और समस्त पद समूह का बोध कराता है। यहाँ पे लिख देते हैं समस्त पद किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। और द्वंद्व समास का मतलब जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होता है, वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है? तो आपका जवाब होगा कि वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। देख लीजिए कितना कम से कम शब्द में कितने कम से कम हम यहाँ पर शब्द लिखे हैं, इसी शब्द में सारे समास क्लियर हो सकते हैं। पहला पद प्रधान दूसरा पद प्रधान क्या था इसको तो मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम, यहाँ पर अव्ययी भाव समास का क्लासिफिकेशन कर दिए, एग्जाम्पल दे दिए। और यहाँ पर जैसे मैं कह दिया कि यदि मान लेते हैं कोई लड़का है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, हम कह दिए बार बार आपको मना किया जाता है, यहाँ पर योजक चिन्ह का भी प्रयोग होगा, आप वही कार्य करते हैं, तो आप समझेंगे कि बार बार में द्वंद्व समास है क्योंकि योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये आप कभी भूल मत करिए, क्योंकि आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
और यहाँ पर पहले पद प्रधान है, इसलिए बार बार शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, अव्ययी भाव समास है। जैसे हम कह दिए रात रात, क्या कहते हैं, रात रात, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। हम कहते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे से आइए, यहाँ पर हम कहते हैं धीरे धीरे, इसमें भी देखिए 3 शब्द लिखे हैं और आप लोगों से हमें 99% ये उम्मीद होती है कि यदि आपको ऐसा शब्द देखने को मिलेगा तो आप मार देंगे द्वंद्व समास, क्योंकि आप देखते हैं कि माता पिता, लाभ हानि, आयात निर्यात, ऐसा मिला योजक चिन्ह का, सीधा मार देते हैं द्वंद्व। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें देख रहे हैं पहला पद प्रधान ही है, दूसरा पद प्रधान नहीं है, तब दूसरा पद प्रधान नहीं तो हम कैसे मार सकते हैं, बताइए आप ही। पहला पद प्रधान है तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है एवं समस्त पद अव्यय का यानी अविकारी का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल हो गए अब, ठीक। फिर हमने कहा तत्पुरुष समास पे आए थे, तो तत्पुरुष समास का हमने क्लासिफिकेशन किया, तो हमने कहा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं पहले, तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। 6 उपभेद कौन कौन से होता है, तो कारक में आप पढ़ेंगे तो कारक की संख्या कुल क्या होती है, 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है, अरे समझ रहे नहीं। अब आपको इस प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए, तभी यहाँ पर पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है, क्या लिख के दिखाए हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति है, हाथ कड़ी रसोई घर अश्वशाला धर्मशाला जेब खर्च धर्म भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट बलि पशु कला प्रवीण हस्त लिखित घुड़सवार घुड़दौड़, इन सब में आपका तत्पुरुष समास है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि पूछेगा कि तत्पुरुष समास है तो कौन सा है, तब आप कैसे पता करेंगे, तो विग्रह करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको विग्रह करके दिखा दिया। राष्ट्रपति का विग्रह, राष्ट्र का पति, दूसरा पद प्रधान होने के कारण इसमें का आ गया, तो इसमें का किसमें आता है, संबंध तत्पुरुष समास में का की के आता है। हाथ के लिए कड़ी, इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया के लिए, और के लिए संबंध में नहीं आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास में आता है, क्योंकि संप्रदान कारक हमें हम पढ़ेंगे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसी प्रकार से हम यहाँ तक कर दिए। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यदि आपका 2 समास क्लियर हो चुका है, कितना 2 ठो, अब आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं, यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पर, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि यदि आप पकड़ेंगे कैसे, समास का कुल संख्या होता है 6, मूलतः 4 होते हैं, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि द्विगु द्वंद्व समास। फिर इसके बाद में जब पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास, और दूसरा पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। मैं इसके बावजूद भी आपको एक टेक्निक बताया हूँ, नेक्स्ट क्लास जब समास की होगी तो उसमें भी आपको यह बताया जाएगा कि कैसे हम कर्मधारय समास को पकड़ेंगे, कैसे बहुब्रीहि को, कैसे द्विगु को, कैसे द्वंद्व को। अभी 4 समास हैं, इसका भी आपको टेक्निकल पॉइंट से बताया जाएगा, कैसे माइंडेड गेम को खेलते हुए लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने डेमो दे दिया है एक प्रकार से कि उपमेय उपमान या विशेष विशेषण की बात होगी तो कर्मधारय होगा, दोनों पद अप्रधान होगा यानी अन्य पद प्रधान होगा तो बहुब्रीहि होगा। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, समस्त पद समूह का बोध कराता है। द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब इसको हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे, डिफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल हमारा जो है कि ग्रोथ होगा तो आप ही लोगों का जो है कि क्या होगा भैया कि हमारे द्वारा जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसे आप लोग शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।